अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के लिए जन्नत से खाना क्यों और कैसे आया। साथ ही जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में कि कैसे वे सिर्फ पानी पीकर रोज़ा रखती थीं, हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगी रहती थीं और सब्र और उम्मीद के साथ अल्लाह पर भरोसा रखती थीं। आज की इस कहानी में हम यही सब जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। मदीने के आकाश में रमज़ान की खुशी चारों तरफ फैल गई। सहरी की तैयारी चल रही थी, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का घर खामोश और सन्नाटे में डूबा था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने पूरी रात इबादत करने के बाद रोज़ा रखने का इरादा किया। वह खाने की तलाश में गईं, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के सिवा कुछ भी नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ मांगते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी खुशी के लिए यह रोज़ा रखती हूँ। अगर तू हमें तंगी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। दुआ खत्म होते ही मस्जिद ए नबवी से फज्र की मधुर अजान की आवाज़ गूंजने लगी, मानो पूरे मदीने को इबादत के लिए जगा रही हो। फज्र की नमाज खत्म हुई। मदीने के आकाश में सूरज झांक रहा था। कुछ सहाबा मस्जिद ए नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी अपनी आजीविका के लिए निकल पड़े। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु काम की तलाश में निकले। इधर जैसे जैसे सुबह बढ़ रही थी, भूख की तीव्रता और गर्मी बढ़ती जा रही थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने खुद तो पानी के सिवा कुछ नहीं खाया, फिर भी घर के एक कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल थीं। तभी छोटे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु धीरे धीरे अपनी माँ फ़ातिमा के पास आए और नन्ही आवाज़ में बोले, अम्मीजान, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दीजिए, भूख की जलन अब बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू छलक आए। उनका दिल जैसे कराह उठा। वह कुछ कह न सकीं, फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, ये ज़िंदगी का एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। ये सुनकर बच्चे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु खुश होकर वहाँ से चले गए। लेकिन हज़रत फ़ातिमा खुद भी इफ्तार का इंतज़ार कर रही थीं। उन्हें भी तेज़ भूख लगी थी और सिर में हल्की हल्की चक्कर जैसी हालत थी। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू हमारा रिज़्क देने वाला है। ऐ अल्लाह, तू हमें रिज़्क दे। तू हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे। तू हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन इम्तिहान में भी उनके दिल में कोई बगावत या मायूसी नहीं थी, बल्कि सिर्फ सब्र और अल्लाह पर भरोसा था। इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को कोई काम नहीं मिला। सूरज धीरे धीरे मध्य आकाश में चढ़ आया था। गर्मी और धूप की तीव्रता मदीने की जमीन को झुलसा रही थी। घर की याद आते ही हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार वह एक सहाबी के घर गए और सलाम देकर बोले, भाई, हमारे घर में कोई खाना नहीं है, क्या आप कोई काम बता सकते हैं? सहाबी ने जवाब दिया, ऐ अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। ये सुनकर हज़रत अली स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने तसल्ली दी, जरूर अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम करेगा। इसके बाद हज़रत अली फिर काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने सोचा कि शहर के आखिरी छोर पर एक अमीर व्यापारी रहता है, शायद उसके पास जाकर कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वह उस व्यापारी के घर की तरफ चल पड़े। उधर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हज़रत अली के घर लौटने का इंतजार कर रही थीं। उनकी आंखें उदास थीं। तभी बच्चे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु भूख की जलन बर्दाश्त न कर पाने के कारण फिर उनके पास आए और धीमी आवाज में बोले, अम्मीजान, अब्बा जान कब घर आएंगे? ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा का दिल फटने लगा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे। फिर भी उन्होंने बच्चों को तसल्ली दी, बेटा, थोड़ा सब्र करो, अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेगा। इधर हज़रत अली उस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम देकर बोले, भाई, आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। व्यापारी कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहां कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकूंगा, बल्कि कुछ खजूर दे सकता हूँ। ये सुनकर हज़रत अली ने अपने परिवार की हालत सोची। उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वह तुरंत काम के लिए राजी हो गए। हज़रत अली खजूर के बाग में काम करने लगे। व्यापारी के निर्देशों के मुताबिक उन्होंने सारा काम अकेले पूरा किया। कई घंटे मेहनत करने के बाद वह व्यापारी के पास गए और बोले, मैंने आपका सारा काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। तब व्यापारी ने कुछ खजूर उनके हाथ में दे दिए। खजूर पाकर हज़रत अली बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू मेरा रिज़्क देने वाला है, अगर तू इम्तिहान लेना चाहता है तो हम सब्र करेंगे,
लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। यह कहकर वह तेजी से घर की ओर चल पड़े। जब हजरत अली घर के करीब पहुंचे तब मदीने का आकाश गहरे लाल रंग में रंगा था। सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था और चारों तरफ इफ्तार की तैयारियां हो रही थीं। तभी हजरत अली थके हुए शरीर के साथ घर में दाखिल हुए। उसी वक्त मस्जिद ए नबवी से मधुर अजान की आवाज गूंजने लगी। उनके घर में कुछ खजूर और पानी के सिवा इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी वह घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब लोग इफ्तार के लिए एक साथ बैठे। हजरत हसन और हुसैन को 2-2 खजूर दिए गए। हजरत अली ने 2 खजूर लिए और हजरत फातिमा ने भी 2 खजूर लिए। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे तभी बाहर से एक भिखारी की आवाज आई, ऐ माँ, मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही, मेहरबानी करके मुझे कुछ खाना दे दो। हजरत फातिमा का दिल बहुत नरम था। वह बिना अपनी सोचे बोली, ऐ मेरे प्यारे शौहर, इफ्तार का खाना उस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली ने कहा, ऐ फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली हैरान रह गए लेकिन कुछ न बोले और वह खाना भिखारी को दे दिया। फिर उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा ने सिर्फ पानी पिया। अगली सुबह हजरत अली इफ्तार के लिए कुछ आटा लाए। हजरत फातिमा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीता और जब इफ्तार का वक्त आया तब चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा का घर फिर खामोश था। वह भी रोजा रखे हुए थीं, लेकिन घर में कुछ रोटियों और पानी के सिवा कुछ नहीं था। तंगी और तकलीफ के बावजूद उनके घर में सब्र का एक अनोखा सौंदर्य झलक रहा था। हजरत हसन, हुसैन और हजरत अली घर लौट आए। इफ्तार का वक्त हो चुका था। सब एक साथ बैठे। सबको 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही वे खाने वाले थे तभी बाहर से एक दुख भरी आवाज आई, ए अहले बैत, मैं 3 दिन से भूखा हूं। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह के रास्ते में बहुत दान करते हो। अगर कुछ खाना हो तो मुझे दे दो। भूख की तकलीफ अब सहन नहीं हो रही। हजरत फातिमा बहुत दानशील थीं। उन्होंने हजरत अली से कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, इन रोटियों को उस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली ने कहा, ऐ फातिमा, तुम नहीं खाओगी? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, अगर मुझे भूख है तो वह भी भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम दुनिया की सुख सुविधाओं के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा मकसद तो सिर्फ अल्लाह की खुशी हासिल करना है। हजरत अली ने देखा कि हजरत फातिमा के पास सिर्फ पानी है। फिर उन्होंने वह रोटियां भिखारी को दे दी और मन ही मन कहा, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें पता है कि तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया। अल्लाह जरूर तुम्हारा यह दान कबूल करेगा। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ, मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद की बेटी फातिमा ने जिस तरह त्याग, सब्र और मुश्किल इम्तिहान दिया, खुद न खाकर दूसरों को खाना दिया, उनके घर में अब खाना नहीं है। तुम जन्नत से उनके लिए खाना ले जाओ। यह हुक्म पाते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से सुगंधित रोटियां, खजूर और शहद लेकर हजरत अली के घर के दरवाजे पर इंसान के रूप में हाजिर हुए। उस वक्त हजरत फातिमा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मग्न थीं। बाहर से एक आवाज आई, ए अहले बैत। यह सुनकर हजरत अली चौंक गए। वह बाहर निकले तो देखा कि एक खूबसूरत शख्स हाथ में एक बर्तन लिए खड़ा है। हजरत अली ने पूछा, आप कौन हैं? जवाब आया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक बंदा हूं। तुमने जिस तरह अपनी भूख बर्दाश्त करके दूसरों को खाना दिया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज्क भेजा है। यह सुनकर हजरत अली का दिल कांप उठा और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हजरत जिब्राइल ने खाना देकर वहां से विदा ली। हजरत अली खाना लेकर घर में दाखिल हुए और बोले, ऐ फातिमा, देखो हमारे रब ने कितनी बड़ाई की, उन्होंने हमारे लिए जन्नत से रिज्क भेजा है। यह सुनकर हजरत फातिमा धीरे धीरे वहां आईं। खाना देखकर वह हैरान रह गईं। उनकी आंखें मधुर नजरों से उस बर्तन को देख रही थीं। वह मन ही मन सोचने लगी, ऐ अल्लाह, तू कितना महान है। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई आम खाना नहीं बल्कि जन्नत का खाना है। तभी बच्चे हसन और हुसैन वहां आए और बोले, अम्मी जान, यह खाना किसका है, कहां से आया? हजरत फातिमा ने कहा, बेटा, यह खाना हमारे महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से हमारे लिए भेजा है। हसन और हुसैन ने पूछा, अम्मी जान, क्या यह सच है? उन्होंने कहा, बेटा, यह सच है, यह अल्लाह की रहमत है। उस वक्त हजरत फातिमा की आंखों में आंसू चमक रहे थे। फिर सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। खाना खाते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह खाना अल्लाह की मोहब्बत का सबूत था। अगले दिन सुबह से ही मदीने की गलियों में यह खबर फैल गई कि हजरत फातिमा के घर में अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यह खबर मिली। यह सुनकर कई लोग हैरान हुए
कई खुश हुए और कई का ईमान और मजबूत हो गया। लेकिन कुछ मुनाफिकों को, जो शक करने वाले थे, यह बात बिल्कुल गवारा न हुई। उनमें से एक ने कुछ लोगों से कहा, क्या तुम सचमुच मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? लोग बोले, अल्लाह चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन मुनाफिकों ने सवाल उठाया, सिर्फ फातिमा के लिए ही जन्नत से खाना क्यों आएगा? ये शक भरी बातें धीरे धीरे मदीने में फैलने लगी। जब यह खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने लोगों से कहा, ऐ मदीने वालों, क्या तुम्हें यकीन नहीं कि अल्लाह अपने बंदों के लिए गैबी इंतजाम कर सकता है? अगर अल्लाह मेराज की रात मुझे जन्नत ले जा सकता है तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत का खाना नहीं भेज सकता? मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो मर्तबा दिया वह बेमिसाल है। यह वाकया उसी मर्तबे की एक निशानी है। फिर उन्होंने सूरह तलाक की एक आयत पढ़ी, जिसका मतलब है, जो तक़वा की राह पर चलता है अल्लाह उसे ऐसे रिज़्क़ देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। यह सुनकर सब खामोश हो गए। सहाबा का ईमान और मजबूत हो गया। इस वाक़े ने पूरे मदीने में हलचल मचा दी। मुनाफिक और काफिर गुस्से से फट पड़े। उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाकर कहा, क्या तुमने देखा कि मोहम्मद की बेटी को ऐसी इज्जत मिली जो दुनिया में किसी को नहीं मिली? अगर यह बात और फैली तो लोगों का ईमान और मजबूत होगा और हमारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। उनके एक अनुयायी ने पूछा, हम क्या करें? मुनाफिकों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डालो। कहो कि यह सिर्फ एक कहानी है। शायद फातिमा ने कोई सपना देखा या मोहम्मद अपनी बेटी की इज्जत बढ़ाने के लिए यह बात कह रहे हैं। हमने तो कभी जन्नत का खाना नहीं देखा। ये सिर्फ एक कहानी है। अगले दिन से मुनाफिक और काफिर गलियों और घरों में यह प्रचार करने लगे कि यह झूठी कहानी है। वे कुछ सहाबा के पास गए और बोले, सुनो भाइयों, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। यह सच नहीं बल्कि झूठ है। सहाबा ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, क्या वह जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलते। सहाबा के ईमान के सामने मुनाफिक हार गए। लेकिन यह सिलसिला धीरे धीरे फैलता रहा। एक रात हजरत फातिमा अपने कमरे में गईं। उन्होंने लंबे वक्त तक इबादत की और आंसू बहाए। वह सोच रही थीं, अल्लाह ने मुझे यह गैबी नेमत क्यों दी? मुझे तो दुनिया की कोई चाहत नहीं। मेरी एकमात्र ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें सबको जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसी इज्जत दी जिसके मैं काबिल नहीं। तूने मुझे जन्नत का खाना देकर दिखा दिया कि दुनिया की तंगी कुछ भी नहीं। अगर तू खुश है तो मैं तेरी हूँ। मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे शौहर को बरकत दे और मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे में पहुंचा। अगले दिन सुबह मदीने में फिर हलचल मच गई। हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा यह गैबी वाक़िया सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बोले, ऐ रसूल अल्लाह, ये वाक़िया हमारे लिए एक बड़ी निशानी है। इसने हमारे ईमान को और मजबूत किया। हजरत उमर ने कहा, क्या हम उस खाने का कुछ हिस्सा देख सकते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, ऐ उमर, यह ऐसी नेमत है जो अल्लाह जिसे चाहे देता है। लेकिन यह सिर्फ खाने की बात नहीं बल्कि एक बड़ा सबक है। यह सुनकर सहाबा का दिल सुकून से भर गया। आखिरकार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर आए। वह जानते थे कि उनकी बेटी फातिमा सिर्फ उनकी बेटी नहीं बल्कि इस्लाम का एक महान आदर्श है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मेरे दिल के टुकड़े फातिमा, तू जन्नत की औरतों की सरदार है। यह खाना तेरे मर्तबे का सबूत है। हजरत फातिमा ने अदब से सिर झुकाया और बोली, ऐ रसूल अल्लाह, मैं तो बस एक कमजोर बंदी हूँ। यह इज्जत सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से कहा, हाँ, लेकिन अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही यह रहमत देता है। तूने सब्र किया, तकवा की राह अपनाई, इसलिए अल्लाह ने तुझे जन्नत के खाने से नवाजा। यह लम्हा एक अनोखे सुकून का लम्हा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हसन और हुसैन की तरफ देखकर कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे दिल में जो पूरा ईमान है वह हम सबके लिए एक मिसाल है। हजरत फातिमा ने आंसू पोंछते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहा, हम सब एक दिन जन्नत में इस खाने का मजा लेंगे इंशाअल्लाह। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी उम्मत को जन्नत की सबसे उम्दा नेमतें अता कर। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए। उसी वक्त बनु सलीम का एक शख्स जो रसूल का बड़ा दुश्मन था उनके घर के पास आया और बोला, ऐ मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक तुम्हारा गला न काट लूं मेरा हाथ नहीं रुकेगा। वह अमानवीय बातें करने लगा। यह देखकर हजरत उमर फारूक और कुछ सहाबा बहुत गुस्से में आ गए।
हजरत उमर ने कहा, ए रसूल अल्लाह, इजाजत दें तो इस शैतान को तलवार से 2 टुकड़े कर दूं। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और सहाबा से बोले, खबरदार, तुम इसे कुछ ना कहोगे। यह नहीं जानता कि अल्लाह कौन है, उसका नबी कौन है और इस्लाम क्या है। जब इसे समझ आ जाएगा तो ऐसी बातें नहीं करेगा। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के पास गए और नरम लहजे में बोले, तू मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है? यह आकाश, जमीन, इंसान और सारा जहां जिसने बनाया, मैं तो बस उसी की बात करता हूं। मैं सबको सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूं। उस अल्लाह से डर जो बेपनाह ताकत वाला और सबसे ज्यादा कुदरत वाला है। गर्व, घमंड, गुस्सा और जलन छोड़ दे। अल्लाह से डर और उसकी सजा से डर, वरना अनंत काल तक सख्त अजाब झेलना पड़ेगा। रसूल की बातें और उनका नरम रवैया देखकर वह शख्स सन्न रह गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद अचानक बोला, यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मैं आपकी बात पर यकीन करता हूँ और एक अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। यह कहकर उसने रसूल के हाथ में हाथ देकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे घर के अंदर ले गए और पूछा, तेरे घर में कौन कौन है? तू खाता कैसे है? तेरा गुजर बसर कैसे होता है? उसने कहा, ऐ रसूल अल्लाह, मैं बनु सलिम कबीले का सबसे गरीब इंसान हूँ। मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाता हूँ। ज्यादातर वक्त भूखा रहता हूँ। रसूल ने साहबा की तरफ देखकर कहा, क्या तुम में कोई ऐसा है जो एक ऊंट दान करे? तुरंत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजियल्लाहु ताला अन्हु बोले, ऐ रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक ऊंट है, मैं उसे दान करता हूँ। रसूल ने फिर कहा, क्या कोई है जो एक पगड़ी दान करे? हजरत अली ने तुरंत अपनी पगड़ी दान कर दी। रसूल ने फिर कहा, क्या कोई है जो इस नए मुसलमान भाई के लिए खाने का इंतजाम करे? हजरत सलमान फारसी बोले, ऐ रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं किसी घर से खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। हजरत सलमान उस नए मुसलमान को लेकर कई घरों में गए, लेकिन कहीं खाना नहीं मिला। आखिरकार वह हजरत फातिमा के घर पहुंचे। हजरत सलमान ने कहा, ऐ फातिमा, इस नए मुसलमान भाई के लिए खाने की तलाश में कई घरों में गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हारे घर में कुछ खाना हो तो इसे दे दो। यह सुनकर हजरत फातिमा की आंखें आंसुओं से भीग गईं। उनका दिल फूल की तरह नरम था। उन्होंने हजरत सलमान से कहा, भाई, मेरे घर में भी कोई खाना नहीं है। मेरे बेटे हसन और हुसैन भूख की जलन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कीमती ओढ़नी है जिसे मैं इस्तेमाल नहीं करती। तुम इसे लेकर यहूदियों के घर जाओ। इसे दोस्तों, यह वाकया हमें बताता है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कैसी बड़ी कुर्बानी और सब्र दिखाया। घर में भूख थी, बच्चे रो रहे थे, मगर उन्होंने अल्लाह पर पूरा भरोसा किया। खुद भूखी रहकर भी भिखारी और गरीबों को खाना दे दिया। इंसानियत और अल्लाह की रजा के लिए इतना बड़ा त्याग सिर्फ एक सच्चा ईमान वाला ही कर सकता है। और जब उनका सब्र और दान अपनी हद से गुजर गया, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को जन्नत का खाना लेकर भेजा। ये इस बात की निशानी है कि जो लोग तकवा और सब्र की राह पर चलते हैं, अल्लाह उनके लिए ऐसे रिज़्क़ का इंतजाम करता है जिसकी इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही असल सबक है, सब्र, तकवा और अल्लाह पर पूरा भरोसा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी भूख और तंगी के बावजूद सब्र, दान और अल्लाह पर भरोसे की ऐसी मिसाल पेश की कि अल्लाह ने जन्नत से उनके लिए खाना भेजा। ये वाकया बताता है कि जिस दिल में सब्र, तकवा और दूसरों के लिए त्याग हो, अल्लाह उसकी मदद ऐसे रास्ते से करता है जिसका इंसान को अंदाजा भी नहीं होता। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और पास में मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में आमीन लिखें।